Welcome, student. Now we will discuss about the timeline of Indian freedom struggle from 1919 to 1947. So first of all, 13 April 1919 Jallianwala Bagh mishaps at Amritsar. General Dyer, the British military commander of Amritsar, had banned all public meeting and processing in Amritsar. General Dyer was the British military commander of Amritsar, and he banned all people to meet at one place and process in Amritsar. Men, women and children in large number assembled peacefully without weapons and Jallianwala Bagh to show that they were not happy with the arrest of two local leaders of the Amritsar. वहाँ के जो लोग थे, women's, children and large number of people assemble peacefully, यानी शांततापूर्व स्थिति में वो एकत्रित हुए थे. कहाँ पे? जालियनवाला बाग में. किसके लिए? वहाँ के जो दो लोकल लीडर थे उनको ब्रिटिश अंपायर यानी ब्रिटिश जो अफसर थे उन्होंने अरेस्ट किया था. उसके विपक्ष में यानी उसके विरुद्ध में ये इकट्ठा हुए थे. जो यानी वो इसके बारे में हैप्पी नहीं थे, इसके बारे में नाराज़ थे. उसको शो करने के लिए वो इकट्ठा हुए थे अमृतसर में. जालियनवाला बाग जो वहाँ पे है वहाँ पे वो एकत्रित हुए थे. लेकिन जनरल डायर ओपन फायर ऑन अनआर्म पीपल हु हैड असेंबल आफ्टर क्लोजिंग द ओनली एग्जिट. जनरल डायर जो कि वहाँ के मिलिट्री कमांडर थे, उन्होंने क्या किया, जो अमृतसर का जो जालियनवाला बाग है उसको बाहर आने के लिए एक ही गेट था. वो गेट बंद करने के बाद उन्होंने उन पे ओपन फायर किया जो कि अनआर्म थे. वहाँ उनके पास कोई भी आर्म नहीं थे. आर्म्स यानी कोई भी शस्त्र नहीं था. सो उस लाचार लोगों पे उन्होंने किया था, ओपन फायर किया था. और उसमें बहुत सारे बूढ़े बच्चे जो विमेंस थे वो मारे गए थे. द 1000 वेयर किल्ड एंड वुंड इंक्लूडिंग द चिल्ड्रेन. बच्चों के साथ बहुत सारे हजारों जो लोग थे वो उसमें मारे गए थे. रविंद्रनाथ टैगोर गिव अप हिज नाइटहुड इन अ प्रोटेस्ट ऑफ एक्ट. और ये जो रौलेट यानी जो जालियनवाला बाग हुआ था उसके विरुद्ध में अपनी जो सर नामक पदवी थी रविंद्रनाथ टैगोर की वो उन्होंने त्याग दी थी. बाद में देखेंगे रौलेट एक्ट. द रौलेट एक्ट वाज अनफेयर law that gives power to British to imprison people without trial and conviction in the court. The court was not allowed to decide whether the arrest was right or according to with the law. The passing of the act led the following events. The British arrest many leaders all over the India. It controlled the Indian press, which was used to spread ideas on gaining freedom from the British. महात्मा गांधी कॉल फॉर सत्याग्रह. और रौलेट एक्ट 1919 में पास हुआ था और उनके मुताबिक किसी भी इंडियन को विदाउट एनी परमिशन वो अपने जेल में कैद कर सकते थे. और उनके विपक्ष में, उनके विरुद्ध में कोई भी कोर्ट में मुकदमा नहीं चलता था. तो ऐसा ये रौलेट एक्ट था. तो उसका परिणाम क्या हुआ? तो ब्रिटिश अरेस्ट मेनी लीडर्स ऑल ओवर द इंडिया. जो इंडिया के जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनको ब्रिटिशों ने अरेस्ट किया था. इट कंट्रोल द इंडियन प्रेस विच वॉज यूज टू स्प्रेड आइडियाज़ ऑन गेनिंग फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश. जो प्रेस थी यानी जो छपाई का काम चलता था वहाँ पे, वो जो वृत्तपत्र थे उन पे भी बैन लगाया था जो कि इंडियन फ्रीडम के इस पे वो लिखते थे. उस पर भी बैन लगाया था, उस पर भी बंदी लाई थी उन्होंने. और इसका परिणाम एक तीसरा परिणाम हुआ था. महात्मा गांधी कॉल्ड फॉर सत्याग्रह. और इंडिया के जो लोग हैं उनको सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी ने
आह्वान किया था। बाद में देखेंगे 1920-1922 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी स्टार्ट दिस नॉन वायलेंट मूवमेंट टू ब्रिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट to the halt. People did not pay taxes, wore clothes made with Indian cloth, boycott law court and legislators, and refused to go or send their children to British school and colleges. तो इनके मुताबिक क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस यानी अहिंसावादी मूवमेंट चलाई थी ब्रिटिश एम्पायर के विरुद्ध में। पीपल डिड नॉट पे टैक्सेस, तो उसके मुताबिक क्या हुआ था, उसको हम असहकार बोलते हैं, असहकार आंदोलन बोलते हैं उसको। पीपल डिड नॉट पे टैक्सेस, पीपल जो थे उन्होंने टैक्सेस देना बंद किया था। वोअर क्लोथ्स मेड विथ इंडियन क्लोथ, जो इंडिया में बनने वाले जो कपड़े थे जो हाथ से बुने हुए थे उनको पहनना चालू कर दिया था। बॉयकॉट लॉ कोर्ट एंड लेजिस्लेटर्स, उनके जो कायदे थे जो कानून थे उनको भी यानी दुर्लक्षित किया था उनको, यानी मानते नहीं थे वो। एंड रिफ्यूज टू गो और सेंड देयर चिल्ड्रेन टू ब्रिटिश स्कूल एंड कॉलेजेस, अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस में भेजना भी उन्होंने बंद कर दिया था। द गवर्नर जनरल टुक हार्श मेजर्स टू स्टॉप दिस मूवमेंट, थाउजेंड ऑफ पीपल वेयर अरेस्ट। और इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, बहुत बड़ा अभियान चलाया था और थाउजेंड ऑफ पीपल वेयर अरेस्टेड, और बहुत सारे जो हज़ारों लोग थे उनको अरेस्ट किया था। ऑन 5 फरवरी 1922 सम पीपल सेट अब्लेज अ पुलिस चौकी एट चौरी चौरा इन उत्तर प्रदेश, इन विच 22 पुलिसमैन डाइड। महात्मा गांधी टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस वायलेंट एक्ट एंड कॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी एंड 1000 पीपल वेयर अरेस्ट। 5 फरवरी 1922 में क्या हुआ था, जो उत्तर प्रदेश है वहाँ में एक चौरी चौरा नामक ठिकान है, वहाँ पे एक पुलिस चौकी थी। उस पुलिस चौकी को इंडियन लोगों ने जला दिया था। तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो ये था वो महात्मा गांधी ने लिया था, और उन्होंने क्या किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी वो उन्होंने बंद कर दी। और महात्मा गांधी एंड 1000 पीपल पेवर अरेस्ट, एंड महात्मा गांधी एंड उस जो हज़ारों लोग थे उनको उन्होंने